सुबोध जो भाव से भज लिया राम को, सुबोध जो भाव से भज लिया राम को। जिसने ऐसा कर लिया उसके साथ क्या किया परमात्मा ने? उसके साथ हमारे प्रभु करते क्या हैं? नाम भव सिंधु से फिर ऊपर जाएंगे। जिसने ऐसा कर लिया, जिसने ऐसा कर लिया, सुबोध जो भाव से भज लिया राम को, नाम भव सिंधु से फिर ऊपर जाएंगे। ये भगवान की कृपा है। तो ऐसे राम का नाम करना है तो भगवान करते क्या? तापत्रय क्यों जपना है कि तापत्रय, तीन ताप, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों का विनाश करते हैं कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि के उत्पन्न, सृजन और संहारक, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, तीनों के कारक हैं कौन? ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो अनंत विभूषणों से विभूषित, जिनका प्रत्यक्ष स्वरूप तीन विभूषण दिखता है, सतचित आनंद रूपी विभूषण से विभूषित हमारे भगवान श्री कृष्ण और जगत जननी राधिका के श्री चरणार बिंदुओं में हम सभी प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात अब सूत जी सबको कथा सुना रहे हैं। अच्छा देखिए, सूत जी कथा सुनाना शुरू किए तो कहते क्या हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, कथा के होने के लिए दो का होना बहुत आवश्यक है। क्या होना जरूरी है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, तो श्रोता को भी होना चाहिए और वक्ता को भी होना चाहिए, क्योंकि जब दो होगा तभी कुछ काम होता है। क्योंकि ताली भी दो ही हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली दिन भर घुमाते रहिए नहीं बजेगी। तो बोले महाराज श्रोता ये क्या होता है? बोले श्रोता, भागवत में प्रथम बार श्रोता शब्द आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो शौनकादिक ऋषियों के लिए आया है, फिर उद्धव आदि कई लोगों का नाम आता है, लेकिन प्रथम श्रोता शौनक को कहा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के लिए श्रोता शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक छोटा सा दृष्टांत है, महाभारत के इस समय युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, और जब विराट स्वरूप का दर्शन करा करके भगवान को अपने मुखार बिंदु से जब उनको ज्ञान कराया, तत्व का दर्शन कराया, और कहा कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसकी सबकी चिंता छोड़ो। कौन है? सब मैं हूं, मैं हूं, मेरे द्वारा हूं और मेरे लिए हूं। कहने का आशय सिर्फ मैं ही मैं हूं। देख लो, मैंने मारा, मैं ही मरूंगा। अर्जुन को जब पूरा उपदेश दे लिया तो अर्जुन प्रणाम करते हैं कि गुरु जी प्रणाम। इतने में ऊपर दंड पताका से हनुमान जी भी झट से नीचे आ गए और आकर के भगवान के सामने खड़े हो गए। कहा प्रभु, हमने भी कथवा सुना है, तो हम भी आपके शिष्य होंगे ना, इसलिए प्रणाम हमारा भी स्वीकार करें। भगवान ने कहा दूर रहिए आप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान आप दूर रहिए। बोले क्यों? बोले आपने पाप किया है। बोले क्या पाप किया? बोले आप उच्च आसन पर विराजमान होकर कथा सुनते हैं, अर्जुन नीचे से सुनना है, और आप वक्ता के ऊपर बैठकर कथा सुने हैं, इसलिए आप पिशाच हो जाओ। हनुमान जी क्षमा प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी मुक्ति करो। भगवान ने कहा इसी भगवत गीता का पिशाच विमोचनी के नाम से आप इसका
भाषण करेंगे, इसका कथा करेंगे। जिसके घर में प्रेत बाधा हो, जिसके घर में पितृदोष हो, वो पिशाच मोचनी की कथा श्रवण करे, कराए, या पिशाचिनी गीता कह सकते हैं। उसके घर से पितृदोष खत्म हो जाएगा, उसके घर से प्रेत बाधा दूर हो जाएगा। यही करने से हनुमान जी पिशाच से फिर जो पिशाच हो नहीं गए थे, वो पाप उनको लग गया था पिशाच होने का। उस पाप विमोचनी जो पिशाच पाप को दूर कर सके, वो गीता है, वो भगवान की वाणी है। इसीलिए तो कहा भगवतम प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान की वाणी ही भागवत महापुराण है। इसलिए इसको सुनिए, भाव से सुनिए। अगर संभव हो, सक्षम है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो तीन चीज का ध्यान जीवन में रखिए, कथा में हो, पूजा में हो। आसन, वसन और व्यसन, इन तीन का विशेष ध्यान हो। तन पर जो कपड़े हो कथा में साफ हो, नए होने से मतलब नहीं है, स्वच्छ होना चाहिए, धुला हुआ हो, दूषित ना हो। जिस आसन पर बैठ करके आप कथा सुनते हैं वो आसन साफ सुथरा हो। तीसरा व्यसन, हम कथा सुनने जा रहे हैं, हमने क्या खाया है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसे होगा। ये हम नहीं करते। ये हरिद्वार के स्वर्ग विराजित संत श्री रामाचार्य शर्मा जी महाराज कहा करते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसे ही हो जाएगा तुम्हारा मन। और उनका स्लोगन था कि हम सुधरेंगे तो जग सुधर जाएगा। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तीन ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनसे मुक्त हो जाओगे। कब? जब भगवान की शरणागति लेंगे, तब सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि आंगना सहित। तब खत्म। भगवान गीता में अर्जुन कहते हैं कि पार्थ, जिस दिन यह जीव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ उठा करके कह दे प्रभु मैं हूं शरण में तेरी संसार की, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वेभ्यो। मैं क्या करता हूं? आपके उस जीव के पाप पे भ्यो, उसके समग्र पाप से मोक्षयिष्यामि, उसको मुक्त कर देता हूं। अर्जुन ने कहा कौन विश्वास करे? बोले मां सुच, यह मेरा प्रण है, यह मेरा वचन है कि जो मैं कह रहा हूं उसको करूंगा। लेकिन जरूरत है एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हमारे मन में विश्वास तो बने। एक भक्त नदी में डूब रहा था, नाव से जा रहा था, डूबने लगा। जब वो डूबने लगा, दुहाई हनुमान जी हम डूब रहे हैं। भगवान चले, लाए मुखौटा उठा, गाल उल फुलाए, रंग लगाए, पूंछ बनाए, गदा लिए, सब लेकर के लाल लंगोटा पहने चले। भाई हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? कांधे मूज जनेऊ साजे हैं? चले। अब वही अयोध्या से चले बेचारे, अभी गोरखपुर पहुंचे ना, तब तक दूसरा फोन पहुंच गया। दुहाई शंकर भगवान बचाओ। हनुमान जी फिर लौट गए, फिर अयोध्या गए। अब अयोध्या गए तो वहां से दूसरा गाड़ी पकड़े काशी पहुंचे। अब काशी गए तो चिता भस्म वसम लिए, वहां तैयार हुए। अब वहां से चले भाई मऊ पहुंचे तो तब तीसरा फोन पहुंच गया, दुहाई दुर्गा माई। फिर गाड़ी पलटी, वहां से चले तब तक फिर आवा दुहाई विष्णु भगवान। फिर गए पीतांबर धारण करे, चक्र सुदर्शन ले, सब ले देख चले। तब तक वहीं जब एकदम बिल्कुल पहुंचे वाले रहे, तब तक दूसरा फोन आएगा दुहाई डी बाबा की, अब तो वहीं बचाओ गांव देवता सरकार। कहन सरकार बचा लो, एक जोड़ा जने और खड़ाऊ चढ़े लगो। भगवान चले गए, आए फिर अब मार जटाजूट बनाया, बाबा जी बने, आए। कहन प्रभु अगर हम डूब जाते तब, ये तो भला हो कि मनौते माना तो हम किनारे पाए गए। आप जैसन भगवान हो तो परम बाबा कहे न ऐसा है बच्चा,